हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है बेटा आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल उत्तराखंड बोर्ड 9th-10th में, जहां पर मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं बेटा निर्देशांक ज्यामिति, और जो कि आपकी क्लास 9th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर भी माना जाता है, यानी आपकी क्लास का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है बेटा। इस चैप्टर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और भरोसा रख एक ही वीडियो में आज के बाद तुझे दोबारा कभी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं तुझे वादा दे रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना आसान है बेटा। ये चैप्टर ही इतना इजी है कि आज के बाद दोबारा तुझे इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे भरोसा दिला रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। आज के चैप्टर का नाम है बेटा निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है आइए मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं बेटा, ये आपके पास दो एक्सिस होती है बेटा, ये दो अक्ष आपके पास होते हैं बेटा। एक होता है आपके पास एक्स अक्ष और दूसरा होता है बेटा आपके पास वाई अक्ष, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास बेटा एक्स अक्ष और ये है बेटा आपके पास वाई अक्ष। इधर एक्स अक्ष के पॉजिटिव नंबर चलते हैं बेटा, और इधर आपके पास एक्स अक्ष के नेगेटिव नंबर चलते हैं, और इधर वाले को दिखाते हैं हम एक्स डैश से बेटा। नेगेटिव नंबर चलते हैं बोले तो -1, -2, -3, -4, -5, और नीचे बेटा वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर चलते हैं -1, -2, -3, -4। तो ये आपके पास मैंने बना दिया बेटा एक कार्टेशियन प्लेन, यानी जिसमें जो बेटा मिलके बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलके बनता है बेटा। ये कार्टेशियन प्लेन 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है, जिसमें पहले टुकड़े को बोलते हैं बेटा हम लोग प्रथम चतुर्थांश, दूसरे टुकड़े को बोलते हैं बेटा हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे टुकड़े को बोलते हैं बेटा हम लोग तृतीय चतुर्थांश। यानी 4 टुकड़ों में बटा होता है बेटा। पहले टुकड़े को हम लोग बोलते हैं बेटा पहला चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश बेटा। तो लिख देता हूं, ये रहा आपके पास कौन सा चतुर्थांश, प्रथम बेटा चतुर्थांश, ठीक है बेटा। ये रहा आपके पास प्रथम चतुर्थांश। ये रहा बेटा आपके पास द्वितीय चतुर्थांश, क्या रहा बेटा आपके पास, ये द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, इसे कहते हैं बेटा हम लोग तृतीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा, तृतीय चतुर्थांश। और इसके अलावा ये आपके पास होता है बेटा चतुर्थ चतुर्थांश, है ना बेटा। मेरी हिंदी बहुत कमजोर हो गई। चतुर्थांश, अजय मुझे बोलने में अजीब लग रहा। चतुर्थांश क्या है भाई, ये चतुर्थांश, ठीक है बेटा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। जो पहला क्वाड्रेंट होता है, आप बहुत ध्यान से अगर देखिए बेटा, ये वाला क्वाड्रेंट जो है पहला, ये बेटा इससे और इसके मिलके बना है, इससे और इससे मिलके बना है। यहाँ पे बेटा जो एक्स है वो भी पॉजिटिव होता है, और वाई भी क्या होता है बेटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी इसके निर्देशांक हो जाते हैं बेटा प्लस कॉमा प्लस। इसके निर्देशांक हो जाते हैं, देखो एक्स नेगेटिव है बेटा, वाई पॉजिटिव है, तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं बेटा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इसे देखो बेटा एक्स भी नेगेटिव है यहाँ पे, वाई भी नेगेटिव है, यानी इसके निर्देशांक हो जाते हैं बेटा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। आप इसको देखो बेटा, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी इसके निर्देशांक हो जाते हैं बेटा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो आपकी इतनी बात समझ आ गई कि 4 आपके पास चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश आपके पास होते हैं बेटा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, द्वितीय जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड जो होता है वो नेगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ जो होता है प्यारे बच्चे वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। ये चतुर्थांश आपके पास आ गए। अब बड़ी प्यारी बात, बहुत प्यारी बात आगे देखेंगे। बहुत प्यारी बात प्यारे बच्चे, कहाँ देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अब अगर मैंने आपको कहा, मैंने आपको फिर से मैं एक आपके सामने ग्राफ बना दे रहा हूं बेटा। मैं आपके सामने प्यारे बच्चे क्या बना दे रहा हूं, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ये लाइन खींच दी बेटा मैंने इसकी, और दूसरी लाइन बेटा मैंने दूसरे ग्राफ में मैंने ये लाइन खींच दी। तो ये रहा बेटा आपके पास एक्स एक्सिस, और ये रहा बेटा आपके पास कौन सा एक्सिस बेटा, ये रहा प्यारे बच्चे आपके पास एक्स एक्सिस। ये रहा बेटा आपके पास वाई एक्सिस। इधर एक्स के पॉजिटिव नंबर, इधर एक्स के नेगेटिव नंबर, इधर वाई के पॉजिटिव नंबर, इधर वाई के नेगेटिव नंबर बेटा। मैंने बता दिया आपको, पहला चतुर्थांश होता है आपके पास प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश होता है आपके पास माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश होता है बाबू माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश होता है बेटा आपके पास प्लस माइनस। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कोई बिंदु, जरूरी थोड़ी है कि कोई बिंदु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है बिंदु यहाँ पे भी हो बेटा, हो सकता है कोई बिंदु हो जो आपका यहाँ पे हो। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु बेटा कहाँ पर है,
एक्स अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक, एक्स तो जो भी होगा होगा, पर वाई निर्देशांक क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, मान लेते हैं यहां पे, अगर कोई बिंदु बेटा कहां पर है, वाई अक्ष पर है, तो वाई निर्देशांक उसका कुछ भी हो सकता है, पर एक्स वाला निर्देशांक तो उसका 0 होगा। ये बात रखना, ये बात याद रखना। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। पहले हम हमेशा एक्स निर्देशांक को लिखते हैं और बाद में हम हमेशा वाई निर्देशांक को लिखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, इतनी बात आपको याद रखनी है, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा होता है बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा होता है बेटा नेगेटिव नेगेटिव, चौथा होता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा बेटा बिंदु, आपके पास बिंदु जरूरी थोड़ी ये चारों चतुर्थांश में हो सकता है बिंदु आपके पास एक्स अक्ष में हो या वाई अक्ष में हो। बेटा जब बिंदु एक्स अक्ष में होगा तो वाई निर्देशांक 0 होगा, जब बिंदु यहां कहीं भी होगा वाई अक्ष में होगा तो उसका एक्स वाला निर्देशांक तो 0 होगा, ये निश्चित है। वाई वाला कुछ भी हो सकता है, वाई वाला कुछ भी हो सकता है। तो फोन लगे जा फिर, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे प्यारे बच्चे हम देखते हैं आपके पास, आगे आपके पास क्या रहने वाला है, आगे आपके पास क्या रहने वाला है बेटा, आपके पास ना इस बात से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस बात से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो इस बात से रिलेटेड उससे लिखने से पहले अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे मान लेते हैं हमने बेटा कोई पॉइंट प्लॉट किए, ये पॉइंट नंबर है आपके पास 1, इधर है 2 बेटा, ये है आपके पास 3, ये है आपके पास 4, ये है आपके पास 5, इधर है बेटा आपके पास -1, इधर है -2, इधर है -3, इधर है -4, इधर है बेटा आपके पास मान लेते हैं 1, इधर है बेटा आपके पास 2, इधर है बेटा आपके पास 3, इधर है बेटा आपके पास 4, इधर है बेटा आपके पास -1, इधर है बेटा -2, इधर है बेटा आपके पास -3, इधर है बेटा आपके पास -4। और मैंने आपको कोई एक बिंदु कहा, मैंने आपको एक बिंदु कहा 2,3 प्लॉट करो। सर एक्स में मैंने आपको कहा 2,3 बेटा प्लॉट करो। सर आपने देखा ये दे बोथ आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। सर ये बात तो क्लियर है, कौन से होंगे बेटा, प्रथम चतुर्थांश। आइए दिखाते हैं प्रथम चतुर्थांश में ये कहां पर होंगे। एक्स का 2 है बेटा, वाई का 3 है, प्लॉट करो। एक्स का 2, एक्स एक्सिस में 2 ये रहा और वाई एक्सिस में +3 ये रहा बेटा, तो ये पॉइंट है बेटा आपके पास क्या, 2,3 बेटा, ये पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, 2,3 है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछूं, मैं पूछूं इस बिंदु की ये एक्स अक्ष बेटा, इससे ये दूरी कितनी है, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। सर देखो ये दूरी कितनी है, 3 यूनिट, यानी क्या क्या दूरी है बेटा, 3। मैं इस बिंदु की अगर आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछूं, इस बिंदु की वाई एक्सिस ये रहा बेटा, इससे दूरी पूछूं, इससे दूरी पूछूं, इस बिंदु से वाई अक्ष की दूरी पूछूं, तो सर ये दूरी देखो कितनी है आपके पास, 2 है। तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है बेटा, बहुत ध्यान से समझनी है बेटा, बहुत ध्यान से समझनी है, इधर गौर कर ले बेटा। मैं कह रहा हूं अगर कोई बिंदु बेटा x, y है, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, अगर मैं बिंदु से पूछूं बेटा x अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी बेटा, x अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी। सर इस बिंदु की x अक्ष से तो दूरी होगी, याद रखना, इस बिंदु की कहां से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से, तो y वाला निर्देशांक होगी बेटा, क्या होगी, y वाला निर्देशांक होगी। अगर मैं इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछूं बेटा, अगर मैं इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछूं मेरी जान, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, y अक्ष से दूरी हो जाएगी x वाला निर्देशांक। अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी तो सर y निर्देशांक, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी तो सर वो जाएगा आपके पास x निर्देशांक, यानी x हो जाएगी। उदाहरण के रूप पर मैंने आपसे कहा 2,3, इस बिंदु की मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी, इस बिंदु की 2,3 की x अक्ष से दूरी। सर x अक्ष से पूरा पूछ रहा है तो y वाला निर्देशांक, यानी इस बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी बेटा 3। अगर मैं आपको सेम इसी बिंदु की अगर मैं पूछूं बेटा y अक्ष से दूरी, इसी बिंदु की अगर मैं पूछूं आपसे y अक्ष से दूरी, तो बेटा इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है बेटा, 3 है। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी हो जाएगी बेटा, y अक्ष से दूरी में क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो y अक्ष से इसकी बिंदु की दूरी हो जाएगी बेटा 2, y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी बेटा इसकी 2। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बोलेंगे, y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बोलेंगे। याद रखेगा
बिल्कुल सर, याद रखेंगे। मैंने तुझे कहा, ध्यान रखियो, दूरी बताते साइन, अगर हमें दूरी पूछा है तो साइन, ऋणात्मक साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। मैंने तुझे एक पॉइंट बोला, ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है आपके पास, एक्स वाले को पहले लेते हैं, -4,1, -4,1, ठीक है। अगर मैं आपसे इस बिंदु, इसकी पूछ रहा हूं मैं आपसे इधर बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं -4,1, ये वाला पॉइंट है आपके पास, मैं कहूं इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या है, प्रैक्टिकल देखते हैं पहले। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी ये रही, ये कितनी है, सिर्फ 1 यूनिट है। देखो मैं बोल रहा हूं इसकी एक्स अक्ष से दूरी, यहां पे भी देख लो क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी एक्स अक्ष से दूरी सर बराबर 1। इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछूंगा बेटा, अगर इस बिंदु की वाई अक्ष से, अगर मैं इस बिंदु की दूरी पूछूंगा तो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी सर, एक्स वाला बोले तो -4, पर नहीं सर, दूरी माइनस नहीं लेंगे, दूरी में सिर्फ 4 लेंगे क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तू बढ़ता चल। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, बताओ इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। सर एक्स अक्ष से दूरी कही है, वाई निर्देशांक बोलेंगे, एक्स अक्ष से दूरी कही है, वाई निर्देशांक बोलेंगे। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होगी सर 4 इकाई, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है तो वाई वाला बोलना है, यानी ये वाला 2 इकाई। एक्स अक्ष से दूरी सर ऋणात्मक साइन नहीं नीला, 3 इकाई। एक्स अक्ष से दूरी 9 इकाई। बात समझ गया बेटा, बात समझ गया, ठीक है। चल अब आगे देख, अगला क्वेश्चन देख। मैंने कहा निम्नलिखित बिंदुओं की वाई अक्ष से दूरी, तो इसकी वाई अक्ष से दूरी बता बेटा। इसकी वाई अक्ष से दूरी सर एक्स वाला निर्देशांक बोलेंगे, यानी 7 हो जाएगा बेटा। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी सर 5 हो जाएगा। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी सर 7 हो जाएगा। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी सर 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी जान तू ये बात समझ गई होगी, तो ये बात समझ गया होगा कि एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक बोलना। याद हो गया? अरे याद हो गया, जल्दी बता, हो गया याद? चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे दूसरी बात मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। हाँ अब आ जाओ इस वाले में, है ना। ये बोल रहा है बेटा किस चतुर्थांश, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको पता है आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं, आपके पास बेटा 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश जो आपके पास होता है बेटा, ये होता है आपके पास प्लस प्लस, ये होता है बेटा फर्स्ट चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश जो आपके पास होता है बेटा वो होता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश जो आपके पास होता है बेटा वो होता है आपके पास माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश जो आपके पास होता है बेटा वो होता है आपके पास क्या, प्लस माइनस। अब आपको बताना है कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहले वाले बिंदु को देखो बेटा आप, -3,7, पहले वाले बिंदु को देखो, यानी पहला माइनस है दूसरा प्लस है। सर माइनस प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। पहला देखो, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस तो बेटा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। दूसरे को देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी प्लस 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 कौन से चतुर्थांश में होता है सर, प्रथम चतुर्थांश में होता है। 0,6, आहा हा आहा हा आहा हा, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा कि 0,6 कौन सा निर्देशांक 0 है सर, x निर्देशांक 0 है। जब x निर्देशांक 0 होता है, जब x निर्देशांक 0 होता है तो बिंदु कहां होता है, y अक्ष में। जब y निर्देशांक 0 होता है तो बिंदु कहां होता है, x अक्ष में। याद रखेगा, रखेगा याद कि नहीं सर, इसका x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यह बिंदु y अक्ष पर है। सर इसको बात करते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चतुर्थ चतुर्थांश में है। पहला ये भी पॉजिटिव नहीं, y वाला 0 है, y वाला 0 है, y वाला 0 है, तो बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा। जब x वाला 0 था तो बिंदु कहां था, y अक्ष पर था। जब y वाला 0 होगा तो बिंदु कहां होगा बेटा, x अक्ष पर होगा। आगे देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बोला बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखेंगे बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाला बेटा द्वितीय चतुर्थांश से, इसका मतलब यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बोल रहा है बेटा, कह रहा कार्तीय तल पर इन बिंदुओं को आलेखित करें, मतलब ग्राफ में आपको इन बिंदुओं को दिखाना है। आइए बेटा ग्राफ में इन बिंदुओं को दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। हो गया, कितने का,
ऐसा क्या कर दिया अरे भाई, ये ओवर नहीं कर दिया? फिर तुम 10 चक्कर मारोगे ना, क्या फायदा? देखो बेटा, अब आपके पास ये चारों के चारों बिंदु बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ पर आलेखित करते हैं। ये चारों बिंदु बेटा हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर आलेखित करते हैं। चलिए बात ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास एक्स एक्सिस, इधर चलते हैं बेटा एक्स के नेगेटिव नंबर, इधर चलते हैं बेटा वाई के पॉजिटिव नंबर, इधर चलते हैं बेटा वाई के नेगेटिव नंबर, है ना। प्लॉट करते हैं बेटा, मैक्सिमम देख लेते हैं पॉइंट कहाँ जा रहा है, 5 तक। तो इधर हो गया बेटा आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर। इधर चलते हैं एक्स अक्ष के ऋणात्मक नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। और इधर चलते हैं बेटा वाई के प्लस के नंबर, यानी +1 +2 +3 +4 +5। इधर चलते हैं बेटा वाई के नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं। आइए कहाँ कहाँ ये बिंदु हैं। पहला बिंदु है बेटा -3,4, यानी बेटा बहुत ध्यान से देखना है बिंदु प्लॉट करने का। एक्स में क्या है -3, वाई में क्या है +4। पकड़ो, एक्स का -3 ये रहा, वाई का +4 बेटा ये रहा, एक्स का -3 ये रहा और वाई का +4 बेटा आपके पास ये रहा। तो ये बिंदु है आपके पास, ये बिंदु है आपके पास क्या बेटा, -3,4। चलो बाकी इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, बिंदु मिल गया हमें, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये मिटा दिया तो हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -3,4। दूसरा बिंदु उसने बोला 4,2, यानी x का +4 है, x का +4 है और y में +2 है। तो +4 ये रहा x का और y का +2 आपके पास ये रहा, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे वो पॉइंट है बेटा, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक आपके पास क्या है, इस पॉइंट के निर्देशांक बेटा आपके पास, इस पॉइंट के निर्देशांक आपके पास 4,2। तो बेटा इनको मिटा देते हैं, बाकियों को हम क्या करते हैं बेटा, ये लाइन अब हम मिटा देते हैं, हमें बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु क्या कहा बेटा उसने, दूसरा बिंदु उसने क्या कहा, दूसरा बिंदु कहा बेटा x का 0 y का 3। बहुत ध्यान से समझना, x वाला निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर। जब y वाला निर्देशांक 0 होता है तो बिंदु कहाँ होता है, x अक्ष पर। इसका x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर होगा। बना के देख लेते हैं, x का 0 ये रहा, x का 0 ये रहा, y में +3, y में +3 ये रहा बेटा। तो ये पॉइंट है आपके पास 0,3। अगला पॉइंट देखेंगे, x का +2 y का -5, x का +2 y का -, x का बेटा, x का +2 है, y का बेटा -5 है। x का +2 कहाँ है, देखो ये रहा x का +2, y का -5 देखो पकड़ो कहाँ है, ये आ जाओ y के -5 में। तो ये पॉइंट है बेटा x का 2 y का -5, ठीक है बेटा, ये रहा x का 2 y का -5। आगे देखो बेटा, x का -1 है, y का 0 है। x का देखो, इसमें आप गौर करो, ये इसका y अक्ष 0 है ना, y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर होगा। चेक करते हैं कैसे, x का क्या है -1, x का -1 ये रहा, ये रहा x का -1 और y का क्या है बेटा 0। तो बस कहीं खिसकेंगे नहीं, y का कुछ होता तो ऊपर नीचे जाते, y का 0 है यानी 0 तो यहीं पे होगा y का। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास -1,0। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, x का -5 y का -3, ये रहा बेटा x का -5 और नीचे आ जाओ, ये रहा आपके पास y का -3। तो लगभग ये पॉइंट आपके पास आ गया बेटा -5, -3। तो हमने इजीली सारे पॉइंट क्या कर दिए बाबू, प्लॉट कर दिए। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमने पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं। हमने कैसे पॉइंट प्लॉट करने बाबू, आपको ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थ आप कर ही लोगे, है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 हो, जैसे कि यहां पे था, तो ये बिंदु y अक्ष पर होगा, निश्चित है। देखो है ना y अक्ष पर, जब किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, देखो 0 है, तो ये बिंदु निश्चित ही कहां होगा, x अक्ष पर होगा। देखो ये बिंदु कहां है बेटा, x अक्ष पर है, ये कहां है बेटा, x अक्ष पर है। समझ गए बात। इसके बाद अगर आप ध्यान से समझे बेटा, आपके पास अगला आता है बेटा दर्पण। आपके पास आता है बेटा दर्पण। देखो दर्पण का केस क्या होता है आपके पास, दर्पण समझना। दर्पण मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। और दूसरा ये मान लेते हैं आपके पास ये कोई पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ये कोई पॉइंट है आपके पास A। तो मैं कह रहा हूं बेटा ये पॉइंट, ये इसका दर्पण है। इसके हिसाब से अगर शीशा ये है
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर शीशा ये है तो इसका प्रतिबिंब सर इधर बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, नीचे बनेगा। अगर इसका प्रतिबिंब, दूसरा केस में मान लेता हूं, सेकंड केस में मान लेता हूं, अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, मैं मान लेता हूं कि आपके पास अगेन कोई पॉइंट ए यहां पर है और आपके पास जो दर्पण है बेटा, दर्पण आपके पास ये वाई अक्ष है। यहां पे दर्पण क्या था आपके पास? यहां पे दर्पण था बेटा आपके पास, दर्पण था बेटा आपके पास एक्स अक्ष, और यहां पे आपके पास दर्पण क्या है बेटा? यहां पे दर्पण क्या है आपके पास? वाई अक्ष। क्या फर्क है? जब दर्पण एक्स अक्ष था तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, जब दर्पण वाई अक्ष होगा तो इसका प्रतिबिंब बेटा यहां पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब बेटा यहां पर बनेगा। मतलब इस बात को बहुत बारीकी से समझना बाबू कि एक्स अक्ष जब दर्पण होगा तो ये होगा बेटा नीचे आ गया, जब वाई अक्ष दर्पण होगा तो ये प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब सर सवाल को कैसे पता चलेगा? मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट, मान लेते हैं बेटा ये 2,2 होता तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता, नीचे बनता। तो नीचे आने से क्या होता? क्या एक्स में कोई फर्क पड़ता इस दूरी में? नहीं। क्या वाई में फर्क पड़ता? यस, वाई नेगेटिव हो जाता, वाई पहले ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था। आप इसमें देखो, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं 2,2 है, ये मान लेते हैं ये भी 2,2 है, ये वाई अक्ष दर्पण है, तो आप देखो ये इधर जब पॉइंट आएगा, जब ये पॉइंट बाबू इधर आएगा, जब ये पॉइंट बाबू इधर आएगा तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बदला क्या? क्या बदला? क्या वाई अक्ष की ये वाली डिस्टेंस बदली? नहीं, एक्स अक्ष आ गया ना बेटा इधर, वाई तो यही ऊपर ही रहा, ये इधर नीचे आ गया, वाई वाला पॉइंट तो ऊपर ही है, बस ये पॉइंट इधर से इधर आ गया, यानी ये एक्स अक्ष में बदल गया, यानी पॉइंट बदल जाएगा -2,2। मतलब 2,2 का प्रतिबिंब एक्स अक्ष के हिसाब से 2,-2 होगा और 2,2 का प्रतिबिंब वाई अक्ष के हिसाब से -2,2 होगा। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में बताता हूं, साफ साफ शब्दों में बताता हूं, जब दर्पण एक्स अक्ष पर हो, जब दर्पण क्या हो बेटा? एक्स अक्ष पर हो, तो ध्यान रखना बेटा वाई का साइन बदलेगा, वाई का चिन्ह, वाई का चिन्ह बदल दो। क्या कर दो बेटा? वाई का चिन्ह बदल दो बेटा, वाई का चिन्ह बदल दो। जब दर्पण वाई अक्ष पर हो, जब दर्पण क्या हो बेटा? या वाई अक्ष जब दर्पण हो तो क्या कर दो बेटा? एक्स का साइन बदल दो या एक्स का चिन्ह बदल दो। अभी देखो तुरंत आपको आंसर बताओगे, चिन्ह बदल दो बेटा, एक्स का चिन्ह बदल दो। मतलब देखो सर, मतलब क्वेश्चन में समझेंगे, मतलब क्वेश्चन में समझेंगे। जब वाई अक्ष को समतल दर्पण माना जाए तो निम्नलिखित बिंदुओं का दर्पण प्रतिबिंब लिखिए। जब वाई अक्ष को मैं अगर क्या मान लूं बेटा? समतल दर्पण मान लूं, तो जब वाई अक्ष को दर्पण मानते हैं, जब वाई अक्ष को दर्पण माना है तो एक्स का साइन बदल दो, एक्स का साइन बदल दो, यानी इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बेटा 3 -3 था, इसका साइन बदलना है, प्लस हो जाएगा 3,4। बेटा इसका साइन बदल दो, वाई अक्ष प्रतिबिंब है, अगर वाई अक्ष दर्पण है, अगर वाई अक्ष समतल दर्पण है तो एक्स वाले का साइन बदल दो, यानी -4,2 हो जाएगा। वाई अक्ष दर्पण है तो बेटा इसका साइन बदल दो एक्स वाले का, यानी हो जाएगा आपके पास 5,-3। जब दर्पण एक्स अक्ष हो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बेटा, जब दर्पण एक्स अक्ष हो तो आपको बेटा वाई वाले का साइन बदलना है, यानी -6, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा बेटा। आपको इसका साइन बदलना है, ये पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, दूसरे वाला का साइन बदलता है, -8 था +8 हो गया। इसको देखो बेटा, ये -5 तो एज इट इज रहा, इसका साइन बदलेगा यानी +3 हो जाएगा। अरे बात समझे, अरे बात समझे बेटा। जब x अक्ष दर्पण हो तो y का साइन बदलो, जब y अक्ष दर्पण हो तो x का साइन बदलो, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का सारांश आपको बताते हैं, इस चैप्टर का बेटा सारांश आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें देखी बेटा, क्या क्या बातें देखी प्यारे बच्चे। सबसे पहले हमने देखा शॉर्टकट, सबसे पहले हमने देखा बेटा आपके पास ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ठीक है बेटा। आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये देखा हमने। इसके अलावा पहला चतुर्थांश होता है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश होता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा चतुर्थांश होता है आपके पास, दूसरा होता है बेटा आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा होता है बेटा आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, चौथा होता है बेटा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इन 4 चतुर्थांशों के अलावा बिंदु जरूरी नहीं है इन चारों चतुर्थांश में हो, कभी बिंदु एक्स अक्ष पर भी हो जाता है, कभी बिंदु वाई अक्ष पर भी हो जाता है। तो जब बिंदु, मैं लिखता हूं बेटा, जब बिंदु कहां हो बेटा? एक्स अक्ष पर हो, जब बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो क्या होता है बेटा? जब बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो तब y निर्देशांक 0 होता है। क्या बेटा? y निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0 होता है।
y निर्देशांक बाबू शून्य होता है। और इसके अलावा जब बिंदु कहाँ हो बेटा, जब बिंदु कहाँ हो बेटा, जब बिंदु y अक्ष पर हो, जब बिंदु y अक्ष पर हो तब क्या होगा बेटा, तब क्या होता है बेटा, x निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है बेटा, x निर्देशांक शून्य होता है। अगर उदाहरण के लिए मैं ऐसे बिंदु बनाता हूं जो कि x अक्ष पर है बेटा, ऐसे बिंदु बनाता हूं तो वो हो सकते हैं -2, 0 हो, 5, 0 हो, है ना, -3, 0 हो। ये सारे बिंदु बेटा x अक्ष पर हैं क्योंकि इनका y निर्देशांक शून्य है। और अब वो बिंदु बनाऊंगा जो कि y अक्ष पर हों, जैसे कि बना लूँ 0,8 या मैंने बना लिया 0,-5, है ना, एक्सेट्रा। ये आपके पास ये बिंदु कहाँ है आपके पास, इसका x निर्देशांक शून्य है ना, इसका मतलब y अक्ष पर है। इनका y निर्देशांक शून्य है ना, इसका मतलब x अक्ष पर है। ठीक है, ये आपने बात देखी। दूसरा आपने बात देखी बेटा, कहाँ पर हो ये बात आपने देख ली, कौन से चतुर्थांश से ये बात आपने देख ली, हाँ, x अक्ष से दूरी। मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, x, y की दूरी, x, y की दूरी किससे बेटा, पहला दो केस बनते हैं इसमें, x, y की दूरी बेटा, इसमें दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें दो केस कौन कौन से बनते हैं। x, y की दूरी कहाँ से बेटा, पहला है बेटा, पहला पॉइंट है, इसके दो केस हैं इसके, है ना, इसके कितने केस हैं बेटा, दो केस हैं। पहला बेटा x अक्ष से, x, y की दूरी x अक्ष से क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास बराबर हो जाएगा y। x, y की दूरी बेटा क्या, y अक्ष से क्या हो जाएगा बेटा, y अक्ष से अगर दूरी पूछो तो बराबर हो जाएगा बेटा x वाला निर्देशांक। इसके अलावा एक और बात अगर मैं आपसे करी थी, मैंने वो करी थी बेटा दर्पण। अगर मैं दर्पण के हिसाब से बात करूं, है ना, दर्पण के अकॉर्डिंग बात करूं तो दर्पण क्या हो सकता है बेटा, दर्पण आपके पास दो केस में दर्पण हो सकता है दर्पण बेटा x अक्ष पर हो, दर्पण बेटा आपके पास x अक्ष हो, या दर्पण बेटा आपके पास y अक्ष हो। जब दर्पण आपके पास x अक्ष होता है, जब आपके पास दर्पण x अक्ष होता है तो प्रतिबिंब में क्या होता है बेटा, तो प्रतिबिंब का पूछ रहा हूं ना, प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण x अक्ष होता है तो प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण y अक्ष होता है तो तब प्रतिबिंब में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बेटा। जब दर्पण x अक्ष हो तो बेटा क्या होगा, y का साइन बदलेगा, y का साइन या चिन्ह बदलेगा, y का साइन बदलेगा बेटा, क्या होगा, y का साइन बदलेगा। और जब दर्पण बेटा, जब जो आपके पास दर्पण है वो y अक्ष पर हो तो बेटा x का साइन बदलेगा। पूरा चैप्टर इन्हीं बात से खत्म होता है बेटा, बदलेगा। अब आपको अगर ये बातें आपको दिमाग में बैठ गई ना तो इससे बाहर चैप्टर में कुछ भी नहीं है बेटा, इससे बाहर प्यारे बच्चे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यकीन मानिएगा बेटा, कुछ भी नहीं है। यानी पूरा चैप्टर हमने यहाँ कंक्लूड कर दिया बेटा, पूरा चैप्टर हमने इस कुछ मिनट में कंक्लूड कर दिया। मुझे उम्मीद है बेटा आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी बेटा। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, समझ आया, ईजी लगी बेटा, तो प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बेटा, लव यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू टू। बोले तुझे लेने बुला दे।